न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ और मैं यही कामना करता हूँ कि आप इस चैनल के साथ में जो सारी को वीडियो बने के आते हैं चैनल को सिवान आया है क्या? देखिए, कोई कार्यक्रम नहीं, मैं अपने बड़े भाई के पास आया हूँ, राजीव भैया के पास। और राजीव भैया से एक मेरा रिलेशन है और ये भाई, छोटे भाई और बड़े भाई का रिलेशन है। तो बस हमें पटना आया था तो सोचा कि भैया से पर मिल तो उसके बाद फिर मुंबई गए अभी। सर, कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा, सारे काम बंद हुए और व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हुआ। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्म के कलाकार हैं, आप लोगों पे क्या होगा, क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा कष्ट में हम ही लोग हैं। आज लोग बोल रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं आज हर आदमी का रोजी तो शुरू हो ही गया, करीब करीब सब लोग अपना काम धंधा कर ही रहे हैं। बट हमारा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा काम ही भीड़ का है। विदाउट भीड़ हम कुछ कर ही नहीं सकते, विदाउट क्राउड हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक का प्यार जब तक नहीं मिलता है तब तक हमारा कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं है। और पब्लिक के बिना हम अधूरे हैं और पब्लिक ही एक जगह नहीं हो सकती है। तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि जो भी हमारे गांव देहात के ब्यास लोग जो गाते हैं, झाल बजाते हैं, उनके साथ 200 रुपये 300 रुपये पे पर डे पे काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कलाकार कलाकारी ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा, सरकार से अपील करूँगा कि आप जरूर कलाकार करें। सर, कोरोना काल में आप लोग के पास कोई काम नहीं रहा, सारे काम बंद है। ऐसे में आप जो फिल्म स्टार हैं, हम लोग तो घर में कैद हैं, तो लोग जानना चाहिए फिल्म स्टार खाली समय में क्या करते हैं, कैसे उनकी। मैं फिल्म स्टार के साथ साथ में एक सिंगर भी हूँ, गायक भी। तो मेरे पास एक रुचि है कि मैं गा के लोगों का मनोरंजन करके अपना भी पेट भर रहा हूँ अभी, और लोगों का भी कहीं ना कहीं मनोरंजन करके उनके आत्मा को संतुष्टि दे रहा तो है। बट जिसके पास वो रोजी नहीं है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरे बस यही ख्वाहिश है और दरख्वास्त है, मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि प्लीज़ आप ज़रूर इन कलाकारों के बारे में सोचिए, क्योंकि सब लोग बेघर हो गए। आम दिनों तो सर देखा जाए तो प्रतिदिन तैयार होकर शूटिंग वगैरह पे जाते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में आपकी दिनचर्या क्या है? मोहब्बत से मुझे कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा। अपने बीवी की मोहब्बत जो मुझे दूर कर रहा था, कहीं ना कहीं मैं अपने काम में व्यस्त था। बच्चों का मोहब्बत, अपने बच्चों का मोहब्बत, तो कहीं ना कहीं मोहब्बत का जो परिकाष्ठा होता है अपने परिवार का, वो बड़ा आनंददायी होता है और बड़ा सुकूनदायक होता है। मुझे लगा कि जो आनंद मुझे इस लॉकडाउन में अपने मम्मी पापा भाई सारे लोगों से जो मिला, मुझे वो मोहब्बत जो गांव परिवार सबसे जो मिला, वो बड़ा दर्शनीय था। लग रहा था कि मैं किसी मंदिर में आ गया हूँ और मैं अपने भगवान के सामने हूँ। तो ये हमारा जो प्यार होता है, अपनापन होता है अपनों के लिए, अपनी भाषा की, वो कहीं ना कहीं बहुत सुखदायक होता है और उसका आनंद लेना। फिल्म और एल्बम सर, एल्बम जो है आप लोग काफ़ी ट्रेड कर रहे हैं, मिलियन में जा रहे हैं, तो ऐसे में कौन सा नया एल्बम है? अभी तो मैं पबजी मेरा बहुत बड़ा जीत है, इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा गाना वही हुआ है। दर्शकों को 4 बना के सुना। हमर मौगी खेलत बिया पबजी, हम तो दोनों बेरा काटतनी सब्जी। अच्छा, देखा जाए तो आप सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके रहते हैं। पटना में भी आपने कम्बल वितरण किया, बहुत सारे कार्यक्रम किए, हमेशा लोगों की मदद करने को आते हैं। तो ऐसा माना जाए कि मनोज तिवारी, पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव भी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, ये तो लोगों का विचार। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। अगर हम किसी का मदद करते हैं तो लोगों की नज़र में हम नेता हो जाते हैं, हम बेटा बन के जाते हैं किसी के नज़र में, हम नेता बन के नहीं जाते। और अभिनेता बन के मैं किसी का मदद नहीं करता। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैंने गरीबी देखी है, मैं ज़मीन से आया हूँ, जिस ज़मीन पे मैंने लिट्टी चोखा तक बेचा है, ये पूरी दुनिया जानती है मेरा अस्तित्व क्या था, मेरी पहचान क्या थी। तो मेरे हिसाब से आज अगर लोगों ने मुझे उस लायक बनाया है, अगर लोग चंदा देकर खेसारी के पास डोनेट किए, तो मुझे लगता है कि अगर आपके विचारधारा में अपने अपनापन और अपने भाषा और अपने लोगों के प्रति आपको प्यार है, तो फिर आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। लेकिन अगर आपके प्रति प्यार ही नहीं है, तो आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, पोजीशन ही सब कुछ है, तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से वो मेरा विचारधारा है, लोगों को प्रचार करना। आप अपने समर्थकों और दर्शकों से क्या अपील करेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि हर आदमी का विचारधारा एक दूसरे के प्रति मोहब्बत वाला होना चाहिए और सम्मानजनक होना चाहिए। अगर आप किसी बुजुर्ग के पैर छुओगे तो शायद वो आशीर्वाद ही देगा, आपको बदुआ नहीं देगा। और हमारा भाषा ऐसा है जहाँ से